हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपके सामने सुधा त्रिपाठी फिर से उपस्थित हुई हैं और आज मैं बताऊंगी अपने खून को कैसे पतला करें। आने वाले समय में मोस्टली क्या हो रहा है, हम लोगों के घर छोटे हो गए हैं, हम व्यायाम नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। छोटे से घर हो गए, पहले तो बहुत बड़े बड़े घर होते थे और उसमें सब दौड़ना भागना, किचन एक साइड में वो दूसरी साइड में। आजकल सब ये सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, तो सब लोगों के साथ क्या हुआ है, खून गाढ़ा होने लगा है। जॉब के उसमें रहते हैं, एसी में रहते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से भी खून पतला होता है। आप यूरिन बार बार जाते हैं तो आपकी बॉडी में से वाटर की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा भी होता है। और कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं कि हम खा क्या रहे हैं, और बाज़ार का तला भुना खा रहे हैं। जो आजकल मार्केट में प्रोडक्ट डिब्बे बंद आ गए हैं, पिज़्ज़ा बर्गर आ गए हैं, तो ये अगर हम सारी चीज़ें ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड थिक हो रहा है और हमें हार्ट प्रॉब्लम हो रही है मोस्टली। और सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत सारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम इससे कैसे बचें। तो आज उसी के उपाय को लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और आज बताना शुरू करती हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ भी हो, कितना भी आप बिज़ी हो, तो आप कोशिश करिए व्यायाम ज़रूर करिए, योगा करिए। व्यायाम का क्या हो गया, अगर आप जैसे आप अपने ऑफिस में जा रही हैं और 10th फ्लोर पे आपका ऑफिस है, तो आप 5 सीढ़ियाँ तो आप उससे चढ़ के चली जाइए, पैदल चढ़ के जाइए और 5 के बाद लिफ्ट ले लीजिए, या पहली से 5वीं बार लिफ्ट पे जाइए और उसके बाद पैदल चलिए। उस पैदल चलने से, ऐसी पैदल उतरने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपको पानी की प्यास भी लगेगी और पानी का इंटेक ज़्यादा करिए। आप 2 बोतल, अगर आपका वेट 60 kg है तो 2 से 3 बोतल पी सकते हैं, और 70 kg है तो आप 3 बोतल तो ज़रूर पीजिए, ठीक है। और 50 kg है तो 2 बोतल का एवरेज ज़रूर रखिएगा अपना पानी पीने का। और ये एक्सरसाइज करिए। अगर नहीं भी है आपके सामने, आपके घर के पास अगर कोई ग्राउंड है तो उसके 4-5 चक्कर लगा लीजिए और कोशिश करिए आप 10 चक्कर लगा पाएँ, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। योगा करिए। योगा क्या है, कौन सी है, अनुलोम विलोम कर लीजिएगा। और आपको जो भी योगा आता है जिसमें सांस रोकें और निकालें, तो इससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अच्छी पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो आप इस तरह के योगा भी कोई 5 योगा सेट कर लीजिए अपनी लाइफ में, और डेली वो 5 योगा अपने बिस्तर पे बैठ के, अपने फर्श पे बैठ के, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। उन योगा को करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे आपकी खून पतला गाढ़ा नहीं होगा और ट्राइग्लिसराइड वगैरह आपके डिपॉजिट नहीं होंगे, ठीक है। अब खाने में क्या करिएगा, खाने में अपनी जो लाइफ है उसमें खाना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे करता है, आप डेली क्या करिए, बादाम भिगोइएगा, 5 बादाम ज़रूर भिगोइएगा और 2 अखरोट भिगो दीजिएगा। उसको मॉर्निंग में अपना छीलिए, उसका छिलका उतारिए और खाइए। इसमें क्या होता है, आपका जैसे 3 तरह के फैट्स होते हैं, तो इसमें अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट होता है, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आई के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपको हार्ट की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, आप रूटीन में अलसी भून लीजिए। अलसी भूनिएगा, उसमें भी ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो आपकी हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आइज़ के लिए बेटर होता है। तीसरा आप क्या करिएगा, नीम के पत्ते, अगर आपके आसपास नीम के पत्ते हैं तो नीम के पत्ते आप 4-5 नीम के पत्ते लीजिए, पूरा पेड़ मत उखाड़ दीजिए, तो और लोगों के लिए भी ये नहीं रहेगा। तो आप उसके 4-5 पत्ते लीजिएगा और डेली चबाना शुरू, धोइए और उसको चबाना शुरू कर दीजिए। नीम के पत्ते में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है जो हार्मफुल होता है, और सांस में और हमारी बॉडी में इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई
अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो वो बैड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में पहुँचे हैं वो आपको हार्म कर सकते हैं। तो नीम एक एंटीबैक्टीरियल औषधि के रूप में होता है। इसके 4-5 पत्ते आप लीजिए और चबाना शुरू कर दिए। हाँ, कड़वा होता है, लेकिन कड़वा जो है बहुत ज़्यादा गुणकारी है, तो आप इसे ले सकते हैं। दूसरा, अपनी डाइट में आंवला और गिलोय ये ज़रूर ऐड करिए। आंवला और गिलोय का पाउडर बना लीजिए और उसको लीजिएगा और उसको सुबह या शाम को गुनगुने पानी से सर्दियों में लेना शुरू कर दीजिए, और 1 चम्मच आप गर्मियों में भी ठंडे पानी से ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, ये चीज़ें हो गई। दूसरा, आप ये करिए कि जो भी ये आंवले का रस है, आंवले का रस लीजिए, उसमें आप शहद मिला लीजिए और थोड़ा सा काली मिर्च मिला लीजिए। काली मिर्च क्या करती है, आपके खून के पतला करती है, आपका खून गाढ़ा नहीं हो पाएगा। आप ब्लड थिनर खा रहे हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने उसमें आंवले का जूस लीजिए, उसमें शहद मिलाइए और थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए और उसको खाना शुरू करिएगा। ठीक है, तो उससे खून पतला होएगा और आंवले से आपका ब्लड इंक्रीज़ होएगा, और इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये आंवला, और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जो आपकी सेल होती है जो ब्रेक हो गई होती है उसको ये रिपेयर करता है। वेरी सॉरी, आपका जो सेल है उसमें जो इंटरनल पार्ट है उसकी क्लीनिंग करता है, और आपकी जो सेल ऑक्सीजनेटेड हो गई है, ठीक है, उसका एक ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया है तो उसको वहाँ सेटल करता है और उस सेल को रिपेयर करता है। उस सेल को गंदा नहीं होने पाता। अगर वो गंदा हो जाएगा या टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, तो इसका रिमेडी कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप काली मिर्च, आप लाल मिर्च मत यूज़ करिए खाने में, आप काली मिर्च का पाउडर पीस के रखिए, उस काली मिर्च को आप खाना शुरू करिए। ठीक है, उस काली मिर्च को उस सब्जी में डालिए तो आपका खून पतला रहेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियों का अपनी डाइट में ज़रूर करिए। आप ये सोचिए कि एक टाइम ज़रूर हरी सब्जियां बताएं। हरी सब्जियां मतलब आप पालक ले लीजिए, आप बथुआ ले लीजिए, आप मेथी ले लीजिए, आप लौकी ले लीजिए, आप तोरई ले लीजिए, आप सेम ले लीजिए। इन सबों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। आपका आयरन अच्छा रहेगा तो वो आयरन क्या है, आपकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती जाएगी। उस ऑक्सीजन की वजह से आपका जो खून है गाढ़ा नहीं होगा, आपके फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, आपका खून पतला रहेगा, आप उसमें कोई फैट डिपॉजिट नहीं होगा आपकी आर्टरीज़ में, और आपकी आर्टरीज़ क्लीन रहेंगी। आप अनानास भी ऐड कर सकते हैं। अनानास में भी विटामिन सी होता है और बहुत सारे इसमें फाइबर होता है। फाइबर होने की वजह से आप अनानास के स्लाइस, पका हुआ अनानास लीजिए, उसको छीलिए, उससे छिलवा लाइए और स्लाइस करवा लीजिए। उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, तो आपके पेट को क्लीन करता है। आपका पेट क्लीन अच्छे से होगा तो आपकी बॉडी में जो भी जाएगा, गुड फैट जो जाएगा और जो भी आयरन वगैरह जाएगा बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होएगा। उस अच्छे से एब्जॉर्बेशन की वजह से आप स्वस्थ रहेंगे। आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक और उपाय कर सकते हैं, आंवले का पाउडर लीजिए, कुछ मत लीजिए, आप आधी चम्मच से डेली पानी से लेना शुरू करिए। डे बाय डे इसकी खुराक बढ़ाती जाइए। आधी चम्मच ली, फिर 1 चम्मच लिया का पाउडर, और गर्म पानी से, सर्दियों में गर्म पानी से और वैसे ठंडे पानी से खाली पेट पी लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आप 1 महीने तक पीजिए, आप देखिएगा आपकी शक्ल में क्या इम्प्रूवमेंट होता है। आपके पिगमेंटेशन चले जाते हैं, आपके स्पॉट चले जाते हैं, आप सांस अच्छी तरह से ले पाते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आपका खून साफ हो जाता है।
तभी आपकी स्किन चमकती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका हार्ट अच्छे से रहेगा, आपको ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहिए मत जिसका ऑलरेडी बिगड़ चुका है वो डॉक्टर की दवाई तो ले ही रहे हैं, संग में ये उपाय भी करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इसमें से कोई ना कोई चीज़ अपनी डाइट में ऐड करिएगा जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा एंड इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर भेजिएगा। और ये छोटी छोटी सी रेमेडी जो मैं आपको बताती हूँ अपनी डेली रूटीन में ऐड करिएगा। डेली नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिएगा महीने में 15 दिन तो ये कर ही लीजिएगा। और योगा डेली करिएगा, लिफ्ट का यूज़ कम करिएगा। और जितना भी आपको वॉक, इस जहाँ पे भी ऑफिस में आप जा रहे हैं, स्कूटर को आप दूर खड़ा करिए और वहाँ से आधा किलोमीटर पैदल दूर चढ़ के जाइए तो आपकी वॉक हो जाएगी। आप घर में नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, सुधा त्रिपाठी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर योर वीडियो योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स को भी बताइएगा आप इसको फॉलो करिए। थैंक यू।